गुंजन साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। गुंजन साहब, जिस तरह राजस्थान में अभी जनता उपचुनाव को लेके उठापटक का माहौल देखा जा रहा है, तो इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाह रहे थे। भाई मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ जी और कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय कर दिया मैं उस निर्णय के साथ हूँ। जी। तो गुंजन साहब, जिस तरह नरेश मीणा लगातार टिकट मांग रहे थे और इससे पहले भी देवली उनियारा छाबड़ा से टिकट मांग चुके हैं, लोकसभा में उन्हें मना लिया गया। इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद जताई जा रही थी और अब उनका काफी दिल भी टूट गया है जब से प्रमोद जैन भाया जी को टिकट मिला है। तो क्या देखो नरेश भावुक व्यक्ति है और मैं उसको सदैव समझाता रहता हूँ। जी जी देवली उनियारा से उसके टिकट की मैंने सर्वाधिक पैरवी की थी जब वो कांग्रेस का हिस्सा था। जी जी फिर निर्दलीय लड़ लिया, कांग्रेस का हिस्सा नहीं बचा। जेल से आने के बाद भी मैंने प्रयास किया कि वो कांग्रेस की मेन स्ट्रीम आ जाए। मेन स्ट्रीम आए बगैर सड़क पर खड़ा होकर कोई व्यक्ति टिकट मांगे, मेन स्ट्रीमर खड़े होकर अपना अधिकार जोरदार तरीके से, जोरदार शब्दों में कोई भी जता सकता है। जी तो अब यूं सड़क पर खड़े होकर उसने टिकट मांगा तो रंधावा जी ने भी कहा। तो ऐसे पार्टियों में मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से निर्णय होते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया था कि भाई तुम एक बार कांग्रेस का हिस्सा बनो। जी। तो इस पर तो उनको मैं समझता हूँ नरेश को कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पार्टी की व्यवस्था में टिकट नहीं मिलते। पार्टी का हिस्सा हो और पूरा हक अधिकार से दमदारी से टिकट मांगे तो मैं खुद भी उसकी पैरवी करता अगर वो पार्टी का हिस्सा बनता तो। लेकिन पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़कर बाहर खड़ा हो गया जी तो मैं क्या कोई भी व्यक्ति पैरवी कर पाने की स्थिति में नहीं बचता। बिल्कुल सर। गुंजन साहब, इससे पहले नरेश मीणा लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरह से कि मैं कांग्रेस में मेरी 3 पीढ़ी है और अब मैं सिर्फ पार्टी का झंडा या दरी उठाने के लिए नहीं आऊंगा, राहुल गांधी जब आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगी तब मैं आऊंगा और मुझे टिकट बांटने वाला नेता बनना चाहते हैं कि मुझे वो मान सम्मान दिया जाए मेरे लोग। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? अब इस पर तो मैं क्या प्रतिक्रिया दूंगा, ये तो क्योंकि नरेश खुद ही बताएगा। और ये निर्णय कौन टिकट बांटेगा और कौन नहीं बांटेगा तो आला कमान तय करता है। जी, क्योंकि गुंजन साहब इस पर सवाल यही उठे थे कि आप मतलब एक तरह से क्या ये ब्लैकमेल वाली राजनीति हुई? अब ये नरेश ही बताएगा कि वो इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहा है। जी पार्टी में आए बगैर तो कौन टिकट बांटने की स्थिति में आता है। जी पहले पार्टी में अनुशासित तरीके से, संयमित तरीके से काम का अपना शेयर तो बढ़ावे, उसके बाद स्थितियां बनती है धीरे धीरे जो भी बनती है। जी जी। तो गुंजन साहब, एक खबर ये भी है कि नरेश मीणा को आरएलडी से भी टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि जो जोगेंद्र अवाना है आरएलडी के बड़े नेता है, वो भी तो उन्होंने ऐसा कहा है कि नरेश मीणा से भी बातचीत चल रही है। तो अगर वो उतरते वो किस लेवल पर किससे बात चल रही है तो नरेश ही बता पाएगा। मैं अब आज तो मैं कांग्रेस का हिस्सा हूँ, वो कांग्रेस के बागी हैं, तो उनकी बात मैं कैसे बता सकता हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी जी, शुक्रिया।